स्पष्ट वक्ता प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध भारतीय सांबादिका स्मिता प्रकाश सांबादिकता क्षेत्र में प्राय 4 दशंधि धरी कार्य कर आसुछंती स्मिता प्रकाश। राष्ट्रीय राजनीति, सरकारी नीति, कूटनीति और सामाजिक मुद्दा को नहीं तथ्य आधारित खबर प्रस्तुत करी दर्शकों मध्य से निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछंती। एबे स्मिता प्रकाश एएनआई न्यूज एजेंसी चीफ एडिटर एंड डेप्यूटी सीईओ भावे कार्यरत। स्मिता प्रकाश को सांबादिकतार मुख्य शक्ति हेउची गभीर गवेषणा, स्पष्ट विश्लेषण और निर्भीक प्रश्न पचारिबार स्टाइल। से देशर शीर्ष राजनेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अंतर्जातीय नेतामानक सह गुरुत्वपूर्ण साक्षात्कार करिसेंती। नमस्कार स्मिता जी, जय जगन्नाथ। ओटीवी के इस एनुअल कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ए प्राउड प्रिविलेज टू शेयर स्टेज विथ माय सुपर सीनियर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट आई हैड स्टडीड इन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। 2 वजह के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहली बात तो ये, एएनआई जैसे सक्सेसफुल देश के सबसे बड़े मीडिया एजेंसी को चलाने के लिए, जिसकी जरिए हम भी पूरे हमारे व्यूअर्स को देश और दुनिया में क्या घटना घट रही है दिखाने में सक्षम हो पा रहे हैं। दूसरा ये कि पूरे मीडिया में शोर शराबे के बीच आप ऐसे एक शख्सियत के रूप में उभर के आई हैं। और मैं कुछ ही समय पहले देख रहा था, आपका आज 382nd पॉडकास्ट आ रहा है। तो यू हैव एमर्ज ए डिफरेंट वॉइस इन मीडिया, जिसके लिए हम भी आपके फैन हैं। कमिंग टू द सब्जेक्ट, मीडिया's रोल इन इंडिया's डेवलपमेंट जर्नी, ये विकास यात्रा में जिस साल हम बात कर रहे हैं विकसित भारत, विकसित ओडिशा में, इसमें मीडिया खास करके ओटीवी जैसे रीजनल मीडिया के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद। जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय हिंद, and thank you for OTV. Thank you, Jaggi ji, for having me over. I'm most grateful that I've been given this opportunity. आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि रीजनल मीडिया क्या रोल निभा सकता है, आई थिंक जब आपने एएनआई का जिक्र किया, एएनआई और ओटीवी का रिश्ता काफी पुराना है। एएनआई का उड़ीसा के साथ रिश्ता काफी पुराना है। शुरुआत से ही जब भी हमने न्यूज एजेंसी स्टार्ट किया था तो फोकस हमारा था कि रीजनल मीडिया पर जोर देना है। भारत के जो कोने कोने में जो कहानियां हो रही थी, न्यूज स्टोरीज जो थी, वो नेशनल लेवल पर उसे इतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी। जैसे कि सब जानते हैं कि जो नेशनल मीडिया है वो फोकस्ड होता था ऑन जस्ट दिल्ली एंड इट्स इवेंट्स अराउंड इट। और मैं मीडिया को भी इसमें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे इतने वर्षों तक हमारा जो टेलीविजन मीडिया था वो स्टेट रन मीडिया था, दूरदर्शन था। हमारे बचपन में, आपके बचपन में नहीं शायद, मेरे बचपन में जब हम बड़े हुए थे तो टेलीविजन और रेडियो वाज कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल। तो बुलेटिन स्टार्ट यही होता था कि प्रधानमंत्री ने ये किया, राष्ट्रपति ने ये किया, उसके बाद अगर वक्त मिलता था तो आईएंडबी मिनिस्टर ने ये किया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता था। मे बी क्रिकेट के 1-2 सवाल हो गए, उसके बाद रिपब्लिक डे परेड के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ऐसे किस्म की न्यूज चलता था। तो सालों साल जो है मसल मेमोरी हमारा जो है वो टेलीविजन में सिर्फ सरकार को ढूंढता था। उसके बाद उसको बदलना, उस पे फोकस चेंज करना कि भारत के और जो राज्य है वहां पर भी घटनाएं हो रही हैं, उसे भी तवज्जो देनी चाहिए, उस पर भी फोकस लाना चाहिए। उसको बदलने के लिए, उस माइंडसेट को बदलने के लिए वक्त लगा। और हम एज अ न्यूज एजेंसी हम अपना कर्तव्य मानते हैं कि उसे फोकस जरूर करना चाहिए। तो जब हम न्यूज कवरेज करते थे तो यूजेज ही नहीं होता था। पहले हम लोग स्मॉल टाउन इंडिया से जो स्टोरीज लाते थे, इतनी मुश्किल से रिपोर्टर उसे कवर करता था। लेकिन जब तक कोई डिजास्टर नहीं होता, जैसे कि पहले भी कहा कि ओडिशा में जब तक साइक्लोन नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश में कभी साइक्लोन नहीं हुआ, या कहीं पे बिहार से कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं निकली, वहां पे कोई, तब तक nobody was interested. एग्जैक्टली स्मिता जी, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है,
हमेशा ये एक एलिगेशन दिया जाता है कि मीडिया हमेशा जो खराब घटना है वही दिखाती है। एवरी मॉर्निंग यू राइज अप एंड कहाँ पे क्या क्या घट रही है, कहाँ पे क्राइम हुआ है, कहाँ पे मसाला मिलेगा, हम उसी के पीछे भागते हैं। आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? आई थिंक ये हमारी भी गलती है एज व्यूअर्स। मतलब आई एम नाउ वेयरिंग द हैट ऑफ अ व्यूअर। हम लोग जब इंस्टाग्राम देखते हैं या फिर हम टेलीविजन ऑन करते हैं तो हमारे हाथ में वो वेपन है। मैं वेपन कहूंगी उसको, क्योंकि सहूलियत के लिए वी हैव मशीन विच कैन चेंज चैनल्स, और ज्यादातर लोग वही देखते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ट्यून्ड है टू सी नेगेटिव न्यूज। तो जब तक डिबेट में शोर शराबा नहीं होता तब तक कोई डिबेट देखा नहीं जाता। सेंसिबल, नॉर्मल, आराम से कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा हो तो लेकिन ज्यादातर उसी के लोग बीच नहीं आपका देखते भी 380 से ज्यादा पॉडकास्ट आ गए हैं। हैं। जी, लेकिन उसके लिए एक अलग व्यूअर है जो चॉइस से वो देखता है, चॉइस से वो सुनता है। क्योंकि हमारे देश में भी 1.4 बिलियन इंडियंस, तो हर चीज के लिए मार्केट है। लेकिन और व्यूअर जो है वो भी तंग आ चुका है, वो शोर शराबे से तंग आ चुका है। लेकिन लोग, उसके लिए भी एक मार्केट है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। मैं भी उन चैनल्स में जाती हूँ, मैं भी वहां पे कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ कह सकूं, अपनी बात रख सकूं। बट इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि जब तक ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते तब तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना एंकर सुनते हैं, ना व्यूअर्स सुनते हैं, और व्यूअर्स चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तमाशा हो। अगर किसी ने किसी के ऊपर पानी फेंक दिया या किसी ने किसी के बाल नोच दिए तो उसको सबसे ज्यादा हिट्स आते हैं। तो अगर व्यूअर ही वो करेगा तो फिर चैनल्स भी वही परोसेगा ना। सो इट्स अ विशियस साइकिल। पॉडकास्ट के जरिए मैं एक दूसरा ऑडियंस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें थोड़ी बहुत मेरे को सफलता हासिल हुई है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट्स जस्ट नीश। मेन स्ट्रीम तो यही है ना। स्मिता जी, इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में आप सरकार के बारे में खबर आपको दिखानी ही पड़ेगी, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अगर वॉइसलेस के वॉइस बनोगे या कोई पॉलिसी के बारे में, कोई स्कीम के बारे में खामियां बताओगे तो लोग बोल रहे हैं कि यू आर अंडरमाइनिंग द पब्लिक ट्रस्ट। आप उस हद तक जा रहे हो, तो उसमें आप बैलेंस एक्ट कैसे प्ले कर सकते हो? हाँ, ये टाइट रोप वॉक है। मैं आई क्वाइट अंडरस्टैंड कि जरूरी है टू शो कि हमारे सोसाइटी में क्या, व्हाट आर द इल्स ऑफ सोसाइटी, क्या क्या खामियां हैं, हमें क्या सही करना चाहिए। लेकिन इन सब में क्या होता है कि जो सही चीज हो रही है उस पर हम बिल्कुल नजर नहीं डालते, बिकॉज गुड न्यूज इज बोरिंग। यू नो, हम लोग अब आदी हो गए हैं कि हमारी सड़कें बड़ी होंगी। हम आदी हो गए हैं कि हम फोन लेके पे करेंगे और इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगी, कैश ले जाने की जरूरत नहीं होती। हम लोग इस सब का वी गॉट यूज्ड टू इट। सो वंस यू गेट यूज्ड टू इट, यू थिंक ये अपने आप ही हो जाना चाहिए। आई नो सो मेनी पीपल हु से कि उफ, आजकल तो गोइंग टू एयरलाइन, गोइंग टू द एयरपोर्ट ऐसे लगता है जैसे कोई बस टर्मिनल है, जैसे कोई ट्रेन में जाना है। इट इज रेलवे स्टेशन के जैसे गंदा हो गया है। हाँ, वाई? बिकॉज द पुअर आर एबल टू ट्रैवल ना। हम लोग ये भूल गए हैं कि वो भी इंसान है, वो भी हिंदुस्तानी है, उनको भी उतना ही हक है एयर ट्रैवल करने का जितना कि हमको है। सो द डेमोक्रेटाइजेशन of these services is a plus and a minus point. माइनस पॉइंट ये है कि हाँ, सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि इतने लोग उसी फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। लेकिन आई एम सो प्राउड कि वो भी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी हो रहा है कि पीपल विद हवाई चप्पल आर ऑल्सो फ्लाइंग इन द प्लेन्स। तो एक टाइट रोप वॉक है एक चैनल के लिए, एक न्यूज़पेपर के लिए, एक वेबसाइट के लिए, फॉर अ मल्टीमीडिया न्यूज चैनल, फॉर अ न्यूज रिपोर्टर, कि वो किस चीज पर फोकस करे। अभी अर्नब कह रहे थे कि जब रेप हुआ था टीवी चैनल्स का एक साइलेंस था। अब उसे आप देख सकते हैं कि मे बी पॉलिटिकल प्रेशर था कि उसको इतना नहीं बढ़ा चढ़ा के दिखाया। देर आर ऑल्सो पीपल हु फील कि आप अगर उसी स्टोरी को बार बार दिखाएंगे तो जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उसको और बढ़ा चढ़ा के विश्व भर में फैलाएंगे दैट इंडिया इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बार बार, आई एम नॉट सेइंग डोंट कवर इट,
बट समवेयर वी हैव टू थिंक कि जब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम एज अ न्यूज चैनल, एज अ न्यूज रिपोर्टर, एज अ न्यूज एडिटर, अगर हम कंटिन्यूअसली यही बोलेंगे दैट रेप्स आर हैपनिंग, दिस इज द रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री, दिस इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम ही बोलेंगे उसी चीज को हमारे दुश्मन मुल्क उसको और बढ़ा चढ़ा के, और उससे पता है कितना सारा एफडीआई इफेक्ट हो जाता है, जो निवेश करते हैं भारत में वो इफेक्ट हो जाता है, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स थे जब बाहर मुल्क जाते हैं पहली बात यही उनसे पूछा जाता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट कवर इट, बट समवेयर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम दोनों चीजें करें। स्मिता जी, आपको नहीं लगता कि इस टीआरपी के भागदौड़ के बीच में कई सारे सक्सेस स्टोरीज हम मिस कर रहे हैं? वो सक्सेस स्टोरी जो मोदी जी मन की बात के जरिए सामने आ रहे हैं, लेकिन मीडिया कई बार उन्हें मिस कर लेता है। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे, और एएनआई इसमें क्या अहम रोल प्ले कर रही है? तो हमारे लिए फॉर्चुनेटली इतना प्रेशर नहीं है टीआरपी का, क्योंकि वी आर नॉट अ न्यूज चैनल इन द सेंस ऑफ अ ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल। हम नेट पे जरूर हैं, वी आर अ मल्टीमीडिया न्यूज चैनल, बट वी आर नॉट सो मच एज अ ब्रॉडकास्ट चैनल। तो हमारे ऊपर इतना दबाव नहीं है, लेकिन सभी चैनल देश के और विश्व के ज्यादातर चैनल एएनआई के सब्सक्राइबर हैं, तो आई अंडरस्टैंड द प्रेशर्स दैट दे आर अंडर। वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसलिए मुझे वो प्रोवाइड करना पड़ता है जो उन्हें चाहिए। तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चटपटा न्यूज हो, तो हम एंटरटेनमेंट भी करेंगे। कुछ चाहते हैं डेवलपमेंट न्यूज हो, हम वो भी कवर करेंगे। कुछ चाहते हैं कि नेगेटिव न्यूज ही हो, वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद चैनल्स पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ऑब्वियसली उनका दायित्व है कि वो इंडिया का पॉजिटिव न्यूज प्रोजेक्ट करें, और जो नेगेटिविटी देश में हो रहा है उसे वो सुधारें, राइट? तो उनका दायित्व है कि हम हमेशा पॉजिटिविटी को प्रोजेक्ट करें। वो चाहेंगे कि भारत हमेशा ये करे, लेकिन मीडिया इज इन द प्राइवेट सेक्टर हैंड्स। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो अ बिग क्राइटेरियन। तो टीआरपी पर जरूर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो न्यूज चैनल कैसे चलेगा? आफ्टर ऑल जो न्यूज बनाते हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, उन्हें सैलरीज भी तो देनी है। तो थोड़ा बहुत वी कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ objectivity, we can have that desire that we इसलिए always work आपने for the एक country. जगह पर बोला था, आई वाज जस्ट वाचिंग योर इंटरव्यू समवेयर, जिसमें आपने कहा, तो सस्टेन कमर्शियली यू हैव टू डू गवर्नमेंट स्टोरीज। Of course. नहीं, एक मिनट। गवर्नमेंट स्टोरीज इज नॉट फॉर सस्टेनेबिलिटी, गवर्नमेंट इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पुटिंग इनटू एक्शन। ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू पुट इनटू एक्शन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो तो सरकार करती है। तो हर चैनल और हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सरकार पे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि सरकार रोड्स बना रही है, सरकार एयरपोर्ट्स बना रही है, सरकार वैक्सीनेशंस कर रही है, ऑपोजिशन तो नहीं कर रही। लेकिन स्मिता जी, इसमें एक ये अभी डिबेट चल रहा है, आप सरकार के बारे में ज्यादा बोलोगे, सरकार के समर्थन में, तो लोग आपको गोदी मीडिया, अंधभक्त बोल लेते हैं। खिलाफ बोलोगे तो आप हो गए देशद्रोही। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, और इसमें आप कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं? तो अगर आप लेबल से डरते हैं तो फिर पत्रकार ना बने। पत्रकारिता में तो हमें, जो लोग हमें गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग, Do you mean to say we have to take one side? No, you don't have to. What I'm trying to say is that these are labels which have always come. हमें न्यूज ट्रेडर बोलते थे ना मोदी जी पहले, ठीक है? जब वो ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने भी हम पर लालछन लगाए। सो आई कैन जस्ट से वेरी कैटेगोरिकली कि अगर आज बीजेपी वाले गोदी मीडिया टर्म से नाराज हैं, तो उन्होंने भी हम पर लेबल लगाए थे। उन्होंने भी हमको सोनिया मीडिया, माइनो मीडिया, न्यूज ट्रेडर्स एंड हॉरिबल टर्म कॉल्ड प्रेस्टिट्यूट्स, ये बीजेपी के समर्थक ने हमें लेबल लगाया था। और अब कांग्रेस जो अब ऑपोजिशन में है वो लेबल लगाती है। अगर हम लेबल से इतना डरें तो फिर पत्रकारिता में ना आए। सो हाउ डू डील विथ इट? क्योंकि ये कहा जाता है कि एएनआई थोड़ा बीजेपी टिल्टेड है, थोड़ा मोदी टिल्टेड है। सो आप यू आर यंग इन द प्रोफेशन, सो लेट मी टेल यू दैट एएनआई पर दूसरी तरफ से भी लेबल लगा गया है। सो इट्स नॉट एज इफ आजकल 11 साल हो गए बीजेपी को, इसलिए आपको ऐसे लगता है एएनआई इज बीजेपी टिल्टेड या एनडीटीवी इज बीजेपी टिल्टेड। एनडीटीवी पर भी लगा जाता था।
तो सब पर लगा जाता है एंड यू नो इट डजंट मैटर, वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। अगर सारा दिन मैं यही लगी रहूंगी कि लोग स्मिता जी, मेरे बारे में क्या लगाता कहते कौन हैं है तो ये मेरे से आरोप? काम नहीं लगाता होगा। कौन है? ये मीडिया के अंदर से ही आता है या क्या आप हाँ, ऑब्जर्व तो करते हैं? मीडिया के अंदर से आता है। मैं इतना वक्त नहीं है जिंदगी में कि मैं फोकस करती जाऊं कि कौन मेरे को ऐसे कर रहा है, क्या मेरा कंपेटिटर है, कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है। आप लेबल लगाने में खुश है, इसमें आपको अगर रेवेन्यू मिल रही तो लगाते लेकिन रहें। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ओडिशा में हम लोग के ऊपर भी कई सालों से एक पार्टी ने बैन लगाया हुआ है, तो ये बैन कई कबार चैनल के ऊपर लग जाता है, कई कबार पर्टिकुलर एंकर्स के ऊपर लग जाता है। तो इससे आप क्या मानते हैं, दोष कहाँ पे है? अगर कोई बैन लगाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन लगाता है, एज अ मीडिया प्रोफेशनल आई फील कि वो दे आर लूजिंग आउट ऑन वन प्लेटफॉर्म, टू प्लेटफॉर्म्स बाय डूइंग इट। उनके नजरिए से वो दे माइट थिंक पॉलिटिकली दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट आई फील इट इज अ लॉस। क्योंकि देखिए, अगर आप से एनडीटीवी पे नहीं जाएंगे, रिपब्लिक पे नहीं जाएंगे या टाइम्स नाउ पे नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई तो आपकी पार्टी का व्यू वहां पे करने के लिए आएगा, और वो ऑफिशियल नहीं है तो वो जो मर्जी आए कह देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो कंसर्न जाएगा। पार्टी सुन ले, या आपका ही लॉस हो रहा है? सो आई जस्ट फील कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इट इज अ लेजी थिंग टू डू इज टू बैन समबडी। The lazy thing to ban a book, the lazy thing to ban a channel, lazy thing to ban an anchor. The right way is go on the platform, put your point of view across. हाँ, अगर इतना बायस है कि आपको वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप ना करें, बट अदर देन फिजिकल वायलेंस एंड वर्बल वायलेंस यू शुड बी एबल टू टेक। नहीं, हम तो स्टूडियो में मारपीट नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, फिर भी एक पार्टी नहीं आ रही है। नहीं, पर आई थिंक बैन करना गलत बात है मेरे नजरिए से। पॉलिटिकल पार्टी में मैं हूं नहीं, तो मैं नहीं जानती कि उनका क्या कंपल्शन है ऐसे करने में। जी स्मिता जी, ये सोशल मीडिया का दौर है, क्या आप मानती हैं सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक थ्रेट है? मेरे हिसाब से हर मीडिया चैनल को, सोशल मीडिया को भी अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आपको 20 साल पहले की बात बताती हूँ, जब सोशल मीडिया नहीं था, स्टार्टिंग ही हो रहा था, 15 साल पहले की बात है। तो जब हम लोग न्यूज कवरेज करते थे, तो जो मैगजीन वाले थे वो हमारे साथ ट्रैवल करते थे ना, इलेक्शन कवर करने के लिए या फिर पीएम विजिट कवर न करने के लिए, या तो जब हम जाते थे तो ये जो न्यूज़पेपर जो मैगजीन एडिटर्स हैं उनके तो मजे थे। हफ्ते में एक बारी एक रिपोर्ट फाइल कर दिया, और हम न्यूज एजेंसी वालों को बार बार फाइल करना था। तो मैंने कहा था एक दौर आएगा आपके लिए भी, आपको भी ये काम करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी जैसे कि हम कर रहे हैं। तो अब वो दौर आ गया कि सभी चैनल वालों को बार रिपोर्ट्स करना, सिर्फ 9 PM न्यूज के लिए नहीं। जी, लेकिन इसमें एक बार एथिकल जर्नलिज्म को लेकर भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे उड़ीसा में आप कोई भी ब्लॉक में चले जाओ तो वहां 20-25 आपको वेब चैनल मिल जाएंगे जो प्रोफेशनलिज्म के लिए काम नहीं करते। क्या है कि वो थ्रेट नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, जर्नलिज्म के लिए? हाँ, एक किस्म से थ्रेट है, पर थ्रेट से मुकाबला करना हम लोगों का, आई थिंक इट्स बिकम सेकेंड नेचर टू अस। हम जानते हैं कि वहां पे एक स्ट्रिंगर है, वो स्ट्रिंगर को शायद किसी ने, मैं सब स्ट्रिंगर्स के बारे में नहीं कह रही हूं, लेकिन स्ट्रिंगर भी 15,000 की नौकरी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो कभी कभी वो 5,000 रुपए ले लेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कुछ अग्रेसिव सवाल या कुछ नेगेटिव सवाल या कुछ रूडली सवाल पूछने का किसी नेता से, ताकि नेता भड़क जाए और कुछ सवाल कुछ ऑफ द रिकॉर्ड के कुछ नाराज होके कुछ कह दे। तो दीज आर टैक्टिक्स विच आर यूज्ड, लेकिन ये शॉर्ट वाइल तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। जैसे हम ओटी में अपना एक चार्टर मान के चलते हैं, फ्री फायर अनवायस न्यूज कवरेज, वो चार्टर को हम पिछले 28 सालों से मानते आ रहे हैं, और इसीलिए ओटीवी मतलब पूरे उड़ीसा में नंबर 1 है। लेकिन अभी जो चेंज देखने को मिल रहा है कि मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स आर शिफ्टिंग टू डिजिटल, तो वी हैव मोर देन 12 मिलियन फॉलोअर्स इन यूट्यूब ओनली। तो उसमें देखा जाता है काफी सारे लोग शॉर्ट्स को ही ज्यादा देखते हैं। तो 60 सेकंड का वीडियो का ये जो नया ट्रेंड है, क्या ये लगता है कि आपको कुछ जेन्युइन मतलब जर्नलिज्म है उसे कहीं ना कहीं आगे चल के खत्म करेगा? ये हमारी सोसाइटी में है,
ये जेन जी में है। अगर आप घर में खाना भी खा रहे होंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह आप अपने माता पिता से बात करते थे, तो जब माता पिता आपसे बात कर रहे तो आप फोकस थे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आज के जनरेशन में आप बच्चों से बात करके देखिए, वो इमीडिएटली सेल फोन खोल देते हैं कि आप 3 मिनट से ज्यादा आप यू कैनॉट होल्ड देयर अटेंशन। तो ये हमारे सिस्टम में आ गया है। बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम है और युवकों का भी बहुत कम है। तो उस अटेंशन को ग्रैब करके रखना हम सब के लिए एक चैलेंज है। सो इट इज अ चैलेंज वन हैज टू फेस कि बहुत सारे आउटलेट्स भी हैं, बहुत सारे माध्यम भी हैं न्यूज लेने के, और मैं ये कहती हूं जितने ज्यादा हों उससे हम सीख लें कि व्हाट क्लिक्स व्हाट डजंट। स्मिता जी, जैसे अर्नब जी ने बताया कुछ समय पहले कि एआई का जो अभी बढ़ रहा है इतना, ही सेड दिस ओनली ए कैलकुलेटर, इससे ज्यादा कुछ मतलब थ्रेट नहीं मान के चलना चाहिए। आपका इसमें क्या सोच है? नहीं, मैं और तो नहीं मीडिया- मानती। जी। मैं नहीं मानती कि इट इज जस्ट अ पासिंग फेज एंड इट्स जस्ट अ कैलकुलेटर एंड इट्स जस्ट अ टूल। आई फील दैट इट इज गोइंग टू चेंज इन मेनी वेज एवरीथिंग, मेडिकल प्रोफेशन, द वे जर्नलिज्म इज डन, द वे स्टोरी टेलिंग तो इज क्या डन। आगे चल के कई सारे जर्नलिज्म से रिलेटेड लोगों का नौकरी जाने वाला है? नहीं, जरूर फर्क पड़ेगा। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो जब हम रिपोर्टिंग करने जाते थे, एक कैमरामैन होता था, एक साउंड मैन होता था, एक लाइट मैन होता AI था। can't replace the human mind. So what I'm trying to say is that ANI nahi, AI, what AI can do is it can take away certain jobs. As technology becomes lesser and lesser, अब एक कैमरामैन ही साउंड भी करता है, लाइट भी करता है, स्टैंड भी उठाता है, और मोजो जर्नलिस्ट इज व्हाट वन। सबकी नौकरी खा गया ना, खा तो गया। तो एज टेक्नोलॉजी गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, इट्स गोइंग टू इफेक्ट। आप डॉक्टर से जाने से पहले गूगल जरूर करते होंगे, तो डॉक्टर की नौकरी तो नहीं खा गया, पर डॉक्टर का थोड़ा बहुत काम खा गया, क्योंकि आप जब घर जाओगे और साइड इफेक्ट होगा, पहले आप देखोगे कि इसके साइड इफेक्ट्स है कि नहीं, मैं डॉक्टर से पूछूं साइड इफेक्ट को कैसे मैनेज करना है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज विद एआई। आई डोंट एग्री विद व्हाट अर्नब सेड दैट इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच स्मिता जी, आप आई और इतने बारे में हम बातचीत। थैंक यू। Now I'd be requesting Ms. Jage Mangat Panda to kindly come and join us on the dais and to felicitate our guests present on the dais, unapologetically authentic Ms. Smita Prakash, Editor-in-Chief, ANI.